नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सुपर टेट एग्जाम के लिए साइंस को डिस्कस कर रहे थे। इसके अंतर्गत आज आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों से कौन कौन सा रोग होता है, इन सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इन सारे सूक्ष्म जीवों की खोज किसने की, जीवाणु को किसने खोज की, विषाणु की किसने खोज की, प्रोटोजोआ क्या होता है, कवक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाके सारी क्लासेस को देख लीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से मेहनत करिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदी तेरी हस्ती का राज क्या है। अगर आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना, शिक्षक बनकर दिखाना है, तो इस क्लास में आपका स्वागत है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाने, इतनी मेहनत करनी है कि अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिखना है। किस्मत में क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन हम अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदलेंगे। मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, हमारा टॉपिक क्या है, सूक्ष्म जीव, उसके बारे में पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीव क्या तात्पर्य क्या होता है। सूक्ष्म है जो जीव, ऐसे जीव जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के अलावा नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन जीवों क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव क्या हो गए, ऐसे जीव जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें देखने के लिए क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उन जीवों को क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। अब आपके सूक्ष्मदर्शी भी अलग अलग प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अलग अलग टाइप की होती, उसको आगे डिस्कस करेंगे। सूक्ष्म जीव आप समझ के क्या होता है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इन 5 पार्ट पे हमने क्या किया है, सूक्ष्म जीवों को डिवाइड किया है। और हमारे शरीर में कई ना कई रोग होते रहते हैं ना, तो ये रोग भी किसके माध्यम से होते हैं, मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के माध्यम से होते हैं। और जिस सूक्ष्म जीव के माध्यम से हमारे शरीर में रोग होता है, जब तक इसे पता नहीं होता तो सम्मिलित रूप से इसे हम पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। पैथोजेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। पैथोजन एक ऐसा वाहक है जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए तो जब हम अपनी जांच करवाने जाते हैं लैब में, तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, पैथोलॉजी लैब। जैसे आपको फीवर आ रहा होता है, जैसे इस टाइम पे कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, आपको फीवर है, आपको कोविड के सिम्टम्स हो रहे हैं, लेकिन तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, कहता है पहले टेस्ट करवा के आओ। डॉक्टर टेस्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि आपके शरीर में पैथोजेंस क्या है, लेकिन कौन सा पैथोजेंस ये भी तो पता करना है कि आपके शरीर में वायरस है, कि आपके शरीर में बैक्टीरिया है, कि प्रोटोजोआ है, क्या है, ये तो पता करना पड़ता है ना। इसीलिए उससे क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी लैब। तो अब कभी भी आप पैथोलॉजी लैब को देखेंगे, तुरंत आपके माइंड में क्या आना चाहिए, पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, वह वाहक, वह कारक जो हमारे शरीर में रोग को उत्पन्न करते हैं। पैथोजेंस में आपका क्या हो सकता है, कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, 5 पार्ट में, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, ये 5 आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। क्लियर। साइंस पढ़ना बहुत इजी होता है, पता है क्यों, क्योंकि साइंस की जो भी चीज़ें होती हैं आप अपने आसपास देखते रहते हैं, तो तुरंत आपको रिकॉल कर लेना चाहिए। अब जब भी आप पैथोलॉजी लैब को देखेंगे, तुरंत आपके माइंड में रिकॉल करना क्या होता है, पैथोजेंस, क्या होता है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। क्लियर। इतने में कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैथोजेंस आप समझ गए, सूक्ष्म जीव को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया, समझ गए। अब चलिए एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप ये बताइए, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं कि हानिकारक। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीवों से हमें रोग होता है,
कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमें अलग अलग रोग भी हो जाते हैं, परंतु कुछ बैक्टीरिया का हम प्रयोग क्यों करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट बनाने में। जैसे आपको पता होगा, दही के निर्माण में किस बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो हमारे लिए कैसा है? हेल्पफुल है। जैसे आपको पता है, ब्रेड, ईस्ट के निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं? हम कवक का प्रयोग करते हैं। शैवाल, कुछ शैवाल हम क्या करते हैं? सलाद के रूप में खाते हैं। जैसे में नमक, नमक किससे प्राप्त होता है? एक शैवाल से। कौन से शैवाल से? आयोडीन जो प्राप्त होता है लिमनेरिया शैवाल से। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, एक बार पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। आयोडीन हमें किससे प्राप्त होती है? आयोडीन हमें लिमनेरिया शैवाल से प्राप्त होती है। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी हमारे लिए कुछ लाभदायक है और कुछ हानिकारक है। जैसे मलेरिया, मलेरिया क्या होता है? प्रोटोजोआ से हो जाता है। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी है, हानिकारक, दोनों चीजें हैं। क्लियर? अब इसके अलावा एक पॉइंट और आप बन रहा होगा, क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि मैम जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे में रोग तो होते हैं, लेकिन रोग क्या सिर्फ सूक्ष्म जीवों से होते हैं? बिल्कुल नहीं। रोग आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं आपके संक्रामक रोग, एक होते हैं असंक्रामक रोग, कुछ होते हैं आपके अनुवांशिक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो एक दूसरे संक्रमण में फैलता है। जैसे आपका इस टाइम पे कोरोना वायरस चल रहा है, ये क्या हो रहा है? एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल रहा है। जैसे आपको जुकाम होता है, खांसी होता है, ये सारे कैसे हैं? संक्रामक रोग हैं। आपका टीबी होता है, टीबी कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग के अंतर्गत वे रोग आते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क में आने से फैलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन? संक्रामक रोग क्या होते हैं? नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, अच्छे से हेडिंग बना के अच्छे से हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिए, इसलिए मैं चीज़ें बोल रही हूँ, अच्छे से तैयार करते रहिए। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलते हैं, उन रोगों को क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। जैसे जुकाम, आपकी खांसी, टीबी, कोरोना वायरस का जो कोविड-19 चल रहा है, ये सारे रोग कैसे? संक्रामक रोग है। क्लियर? नोट डाउन कर लिया? अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं, असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर नहीं फैलते, उन्हें क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग। जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर की दिक्कत जो होती है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती है, ये सारे रोग कैसे? असंक्रामक रोग है। एड्स, एड्स में बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है। एड्स आपका असंक्रामक रोग है, संपर्क में आने से नहीं फैलता, लेकिन इसके कुछ वाहक होते हैं। जैसे एड्स के रोगी का ब्लड किसी तरीके से आपके शरीर में चला गया, या एड्स रोगी ने किसी चीज़ को कट किया, उसमें चाकू से मान लीजिए उसने कट किया, उसका हल्का सा ब्लड उसमें लग गया, वही कट आपको लग गया, अगर ब्लड चला गया तो होता है। ऐसे डायरेक्ट संपर्क में आने से एड्स रोग से एड्स नहीं फैलता। इसके अलावा कुछ रोग होते हैं आपके अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? वे रोग जो माता पिता से उसके संतान को होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग। जैसे हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या? एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया में क्या होता है? इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, और सबसे पहले क्या होता है? ब्रिटेन की महारानी को ये रोग हुआ था, इसीलिए इसे शाही रोग भी कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि शाही रोग कौन सा रोग है, तो कौन सा? हीमोफीलिया। क्लियर हो गया? इतने पॉइंट आपको समझ में आए? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत पूछे। आपको क्या क्या समझ में आए? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? वे जीव जो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उन जीवों को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का वर्गीकरण में 5 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन सा? जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। क्लियर? पैथोजन क्या होते हैं? पैथोजन वे रोग के वाहक होते हैं जिसके कारण हमारे शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न होता है। अब ये पैथोजन भी वही सूक्ष्म जीव होते हैं। उन सूक्ष्म जीवों को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, और पैथोजन की जांच हम किस में करते हैं? पैथोलॉजी लैब में। क्लियर? अब रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग आपके 3 प्रकार के, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, अनुवांशिक रोग। संक्रामक रोग क्या होते हैं?
वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलते हैं, उन रोगों को क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने पर नहीं फैलते, उन्हें बोलते हैं असंक्रामक रोग। आनुवंशिक रोग वे रोग जो माता पिता से उसकी संतान को होते हैं, उन रोगों को क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग। क्लियर? इतना समझ में आ गया? सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। इतने पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए? कोई भी कंफ्यूजन है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम देख लेते हैं सूक्ष्म जीवों से कुछ हमें सामान्य रूप से रोग हो जाते हैं। अभी हम सिर्फ सूक्ष्म जीवों से रोग देख रहे हैं, आगे हम अलग अलग देखेंगे कि जीवाणु से कौन सा रोग हो जाता है, विषाणु से कौन सा रोग हो जाता है। अभी सामान्य रूप से देख लेते हैं। और ये जो टेबल है आपकी एनसीईआरटी के बुक में दी हुई है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों की बुक की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट इमेज लगा के आपको समझाती हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स को नहीं भी पढ़ा, इस वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो किया, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इसके अलावा अगर आप सीटेट एग्जाम की, यूपी टेट के लिए जूनियर लेवल के लिए साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इन वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोग, जैसे क्षय रोग, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, किसके माध्यम से होता है? एक बैक्टीरिया के माध्यम से। कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, जिसके माध्यम से सूक्ष्म जीव से ये टीबी रोग हो जाता है। इसका क्या होता है? संक्रामक रोग, संक्रमण फैलता है। तो संक्रमण कैसे फैलता है? वायु के माध्यम से। कैसे फैलता है? वायु के माध्यम से। अगला होता है खसरा, खसरा मिसल्स, ये रोग आपके वायरस से फैलता है। इसका संक्रमण भी क्या होता है? वायु से होता है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स भी, जिसे आप छोटी माता भी कहते हैं, ये आपके वायरस से होता है। ये भी आपके वायु या संक्रमित व्यक्ति के सीधे में संपर्क में आने से रोग फैलता है। पोलियो, पोलियो आपका वायरस से होता है। इसका संक्रमण वायु या दूषित जल दोनों के सेवन से ये रोग होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि क्षय रोग जीवाणु से होता है कि विषाणु से? तो क्षय रोग आपका जीवाणु से होता है। इसका संचरण कैसे होता है? तो वायु के माध्यम से। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इन सब का क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है ना किसी न किसी माध्यम से। तो ये सारे रोग कैसे हो गए? संक्रामक रोग हो गए। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हैजा, हैजा रोग जीवाणु के माध्यम से होता है। दूषित जल या भोजन के खाने से हैजा रोग हो जाता है। टाइफाइड, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। इसका संक्रमण फैलता है किसके माध्यम से? जल के माध्यम से। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए आपका वायरस से होता है। इसका संक्रमण कैसे फैलता है? जल के माध्यम से। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और फैलता कैसे? मच्छर के काटने से। कौन सा मच्छर? मादा एनफ्लीज मच्छर के काटने से फिर मलेरिया रोग फैलता है। समझ में आ गया इतने पॉइंट आपको? इतने पॉइंट में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज आपने क्या जाना? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, रोग क्या होते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं, असंक्रामक रोग क्या होते हैं, आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, शाही रोग किसको बोलते हैं, हीमोफीलिया रोग कैसे होता है, हीमोफीलिया में क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। इतने पॉइंट के नोट बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए और जो पहले आप पढ़ चुके उसका भी रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सिलेक्शन लेना। इसके लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है। खूब अच्छे तरीके से मेहनत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।